मत करो अमर। क्या हो गया? बहुत टेंशन हो रही है। पापा आजकल बहुत परेशान रहने लगे हैं। आज यहाँ आने से पहले पापा तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे। अब तो लोग भी तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए हैं। अंजलि, हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, और प्यार के साथ साथ सम्मान भी। हम पहले ही फुर्सत में माँ को जाके सब बताना चाहते थे, लेकिन माहौल नहीं मिल पाया। वो क्या है कि आजकल हमारे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोगों को किसी भी तरह की बातें या बहाने बनाने का मौका नहीं देंगे। उससे पहले ही तुम्हारे घर पे रिश्ता पहुंच जाएगा। बल्कि ये समझो कि रिश्ता तुम्हारे घर पहुंच गया। क्या हालचाल है ठकुराइन? अब क्या बताए बिमला, जब से ये मुई घर में आई है ना, हाल और चाल दोनों खराब है। बस तो समझिए आपका काम हो गया। क्या बात कर रही है? ये लो फोटो। अरे ये लड़का तो बड़ा सुंदर है ना सुंदर? हाँ। पिपरी गांव के डॉक्टर रमाकांत का बेटा है। क्या बात है, लड़का तो अच्छा लग रहा है ना? भाग्यलक्ष्मी, जिंदगी में पहली बार तुमने एक अच्छा काम किया है ना? अब आ गई आपकी फुलवारी। आहा, आइए आइए मैडम, यूं चलती कूदती चली आ रही हैं। मामला क्या है? तो आपको खबर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो हम भी बता देते हैं। आज आपका होने वाला दामाद घर आएगा आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने। ओह, तब तो जो दूसरा रिश्ता आया है उसे मना कर देते हैं। दूसरा मतलब? पास के पिपरी गांव से एक दूसरा रिश्ता आया बेटा, आज ही तय करने के लिए कह रहे थे। लड़का अच्छा है, लड़के का बाप डॉक्टर है, बड़ा नाम है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी है बेटा, तुम्हें साथ रहना है। अब तुमसे पूछे बिना मैं कोई तो बात ही नहीं कर सकता। पापा एक काम करते हैं, मेरा वाला ना कैंसिल। क्या? हाँ पापा, आज ये बेटी अपने बाप के लिए अपना प्यार कुर्बान करेगी। जल्दी से कोई डॉक्टर बुलाओ, कोई ओझा तांत्रिक। इसे भूत लग गया, भूत ने पकड़ा है। अभी हवा लगी है, अभी बाहर से होके आइए ना, जल्दी करो। पापा मुझे कोई भूत कोई हवा नहीं लगा, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? अभी अभी तुम जिस लड़के की तारीफ कर रही थी उससे तुमको शादी नहीं करनी है क्या? पापा नहीं बेटा, पहले तुम उसका फोटो तो कम से कम देख लो, फिर कैंसिल करना या फाइनल करना। नहीं देखना हमें फोटो, आपने देखा है ना तो अच्छा ही देखा होगा। थोड़ी ना इस चुड़ैल की तरह कोई भी लंगड़ा लूला उठा के ले आएंगे आप। अरे बेटा, ये फोटो भी तेरी माँ ने पसंद किया है। हाँ माँ ने? हाँ, तेरी माँ ने। कमाल है। एक बात कहे पापा, बोली दो। अगर आज हमारी खुद की माँ भी जिंदा होती ना तो इतना अच्छा रिश्ता नहीं लाती। अब बेटा, तुम्हें सचमुच पसंद है ना? हमें तुम पर कोई भरोसा नहीं। हाँ, इस लड़की की बात को तो कोई समझ नहीं सकता। हम तो चले भैया। पापा देख, तेरी माँ भी नहीं यहाँ, सच सच बताना, ये फोटो उसी लड़की की है ना जिसे तूने पसंद किया है? मैं समझ गया, तभी मैं कहूँ कि ये पुतली बाई पद्मावती कैसे बन गई। अरे जल्दी चलो ना, और आप क्या कर रहे हैं यहाँ खड़े खड़े? आप भी तो कुछ कीजिए। मैं तुम्हारे पाप में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, करो जो कुछ भी करना है। आपको ना हर बात में नुक्स निकालने की आदत सी हो गई है। खुशी का मौका है और आप जली कटी सुना रहे हैं। तुम्हें मालूम ना तुम्हारा बेटा कैसा है? हाँ हाँ, मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है और सारी दुनिया कैसी है। तो फिर जानबूझकर एक बेटी का, एक लड़की का जीवन बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? तुम्हें अपने बेटे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता? आप तो जानते हैं मुझे मेरे बेटे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। आपको याद है ना गुरुदेव ने क्या कहा था? गुरुदेव ने कहा एक बार शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तुमने लड़की वालों को सबको साफ साफ बता दिया है कि नहीं? हाँ हाँ भाई, सब कुछ बता दिया है। छुप छुपा के मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सच्ची। ठीक है, करो जो कुछ करना है। अरे वो माँ 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 जल्दी आ। अमर, माँ
आज तेरा सर घूमने वाला है। मैं तुझे कुछ ऐसी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि रोक ना, चक्कर आ रहे मुझे। अब जब तू ये खुशखबरी सुनेगी तो तेरा और भी ज्यादा सर घूमने वाला है। मेरे पास एक खुशखबरी है तुझे बताने के लिए। पहले मेरी वाली। नहीं नहीं नहीं, पहले हमारी खुशखबरी सुनोगे ना तो अपनी भूल जाओगे। सच्ची? हाँ। चलिए ठीक है, तो पहले आप अपनी सुनाइए। तुझे पता है हमारे प्रेम का ब्याह तय होने वाला है। हाँ? और लड़की इतनी सुंदर है और इतनी सुशील है, मैं बता नहीं सकती। हम उसकी तस्वीर दिखाते हैं, जरा रुक। हाँ। अरे कहाँ है वो मोबाइल? ये देखिए, देख, इसे देखिएगा ना तेरी बोलती बंद हो जाएगी और आंखें ना खुली की खुली रह जाएगी। देख। बेटा तू रो रहा है? नहीं माँ, वो प्रेम हमारा दूल्हा बनेगा तो बस ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाई। अब बस ऐसी ही लड़की देखकर तेरा भी ब्याह कर देंगे। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, अपनी खुशखबरी बता। हमारा खुशखबरी? वो आप सही कह रही थी। आपकी खुशखबरी सुनूंगा तो अपनी भूल जाऊंगा। देखिए हम भूल गए ना, याद आएगी तो बता देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, जब याद आएगी तो बता देना। अब चल जल्दी से तैयार हो जा, जाना है। नहीं माँ, हमको लेके मत जाओ। तुम तो जानते हो वो हमको जरूरी काम है तो हमको जाना पड़ेगा। बेटा प्रेम से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में और कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है। चुपचाप तैयार हो जा और चल मेरे साथ। ठीक है माँ, हम तैयार होके आते हैं, फिर दोनों साथ में चलते हैं। चल 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 जल्दी आओ। लक्ष्मी, लड़के वाले आ गए। ए चलो ना सब लोग बाहर, देखो अमर बाबू आ गए। क्या? चल 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 चल। बैठिए दीदी, हमारे तो भाग ही खुल गए जो इतने बड़े घर में हमारी बेटी का रिश्ता तय हो रहा है। आपके घर में शादी होना, इसका मतलब तो एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसा है ना? और क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी गुणी है। हमें बस संस्कारी बहू चाहिए थी जो मिल गई है। वैसे हम एक बात बताए दीदी, हम तो बहुत डर गए थे कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ है, जरूर जानबूझ के कुछ गलत की होगी, है कि नहीं? लेकिन जीजा जी, आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। अपने जैसा हैंडसम दूल्हा हमारे लिए भी ढूंढना पड़ेगा। तब हम जाके अंजलि को विदा करेंगे, है ना? क्यों जीजा जी, शर्त मंजूर है ना? हाँ। क्या बक रही हो तुम? एक मिनट। हाँ तू इधर आ। ये सब क्या है बेटा? क्या हुआ? नहीं बस ठीक है। ये क्या अनाप शनाप बकी जा रहा है? लीजिए कुछ। इसे क्यों जीजा जी कह रही हो? कौन है ये लड़का? कौन है क्या मतलब? यही तो है वो अमर बाबू जिससे हमारी अंजलि प्यार करती है। अमर बाबू? तो फिर ये लड़का कौन है? ये तो उनके छोटे भाई हैं, प्रेम। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। मतलब अमर प्यार करता है उससे और अपने भाई का ही रिश्ता लेकर आया। कहानी में ट्विस्ट। चल नहीं, वरना केरोसिन डाल के जला दूंगी तुझे। अरे क्या हुआ भाई? आइए। हाँ जी, लीजिए ना। हाँ ले रही हैं, ठीक है। तुम लोग जाओ ना, अंजलि को लेकर आ। आ गई। आराम से। ये आ गई। बैठो बेटा, ये है हमारी बेटी अंजलि। वैसे दीदी एक बात बताएं, आपका बेटा और हमारी बेटी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी। अगर सूरज हाथ में लेकर ढूंढने जाओ ना, तब भी ना मिलेगी ऐसी जोड़ी। भाग्य लक्ष्मी, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। ये रिश्ता मेरे बड़े बेटे अमर के लिए नहीं, मेरे छोटे बेटे प्रेम के लिए है। वो बहुत अच्छा है, बहुत गुणी है और बहुत खूबसूरत भी है। आप देखेंगी ना तो चकरा जाएगी। अंजलि, अंजलि, लगता है शायद शादी की बात सुन के घबरा गई हैं। अगर आप परमिशन दे तो मैं बात करके देखता हूँ। हाँ हाँ बेटा, इसमें परमिशन मांगने की क्या जरूरत है?
वैसे शादी हो क्या आपके घर में ही तो जाने वाली है और मॉडर्न जमाना है। जाइए ना, बात क्या कह रही हो तुम? अंजलि, क्या सोचा तुमने? हाँ, खिलौना है हम? जब तक चाह खेले, मन भर गया तो अपने लाडला भाई के सामने पटक दिए। तुमको कौन हक दिया कि हमारी जिंदगी का फैसला तुम करो? हमको मालूम है कि तुम हमारे फैसले का मान रखोगी। अरे काहे मान रखे हम तुम्हारे फैसले का? काहे मान रखे? हम तुमसे प्यार किए हैं, कोई कर्जा नहीं खाए तुम्हारा। प्रेमिका है हम तुम्हारी, गुलाम नहीं। हमारे भाई के बहुत उपकार हैं हम पर। तुम्हारे भाई ने तुम पर उपकार किए हैं तो तुम चुकाओ। हम ही तो चुका रहे हैं अंजलि। तुम हमसे दूर होगी तो हमको दुख नहीं होगा क्या? तुम्हें दुख नहीं होगा। अगर ऐसा होता ना तो तुम ये जो हरकत किए हो ये नहीं करते। हम अभी बाहर जा रहे हो, सबको सब सच सच बता रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी अंजलि, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तुमको हमारे प्यार की कसम। हमारा जीवन कोई कोरा कागज नहीं है अमर, जो अपने भाई के एहसान के तले दबा इंसान हमारी तकदीर लिखते हैं। प्यार का एक नाम बलिदान भी है ना अंजलि। आज तुमसे तुम्हारे उसी प्यार के बलिदान की भीख मांगते हैं। हमारी बात मान जाओ, जीवन भर तुम्हारा उपकार मानेंगे। प्लीज उठो। हमें इतना बताओ, जिसे तुम इतना प्यार करते हो वो तुम्हारे ही घर में तुम्हारे भाई के नाम का सिंदूर अपनी मांग में डालकर तुम्हारे सामने रहेगी तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। वाह अमर, वाह। जाइए जाइए, शादी की तैयारियां कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो तुम बलिदान की बातें कर रहे हो ना, हमारी भी एक शर्त है। अगर इस बलिदान के दौरान तुम्हारी आंखें नम हुई या तुम्हारी आंख में एक भी आंसू आया तो सारे लोग लिहाज भूलकर भरे समाज में तुम्हें अपने गले लगा लेंगे। और तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन बस अमर, बस जाओ, शादी की तैयारियां करो। हम करेंगे तुम्हारे भाई से शादी। जाओ। कितना बड़ा पाप होने जा रहा था हमसे। किस मिट्टी का बना है रे तू? हाँ, लेकिन बेटा बस, अब बस और नहीं। ये जीवन भी तो उसी का दिया उपहार है ना माँ हम पर। भाई के लिए प्यार तो क्या माँ, अगर हमें अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़ा ना माँ, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एक बेटे की जिंदगी में अंधेरा करके दूसरे बेटे की जिंदगी में हम रोशनी कैसे ला सकते हैं? जानबूझकर हम ये पाप नहीं कर सकते बेटा, हम ये पाप नहीं कर सकते। अरे प्रेम का जीवन तो
पहले इतने कष्टों से भरा हुआ है माँ। कोई ना समझ लड़की आ गई तो उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी, तो समझ। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला ना तो हम अपने आप को... नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल बेटा।